हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजीव सोनी एंड आई एम फ्रॉम आरजे इंटरनेशनल। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फिनलैंड के लिए है दोस्तों। तो जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स फिनलैंड के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो ये मैसेज आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपडेट आपके लिए है। वैसे मैं हमेशा ट्राई करता रहता हूँ कि मैं नई नई यूनिवर्सिटीज, नई कंट्रीज एक्सप्लोर करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू गेट यू द राइट इन्फॉर्मेशन। तो ये वीडियो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो बच्चे फिनलैंड के लिए प्रोसेस करवा रहे हैं, कहीं से भी करवा रहे हो, ठीक है ना, एक आप हमेशा ध्यान में रखिए कि फिनलैंड की एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एप्लीकेशन आप करो, उसके बाद एक एंट्रेंस एग्जाम्स और एंट्रेंस वो आपका ग्रुप डिस्कशंस या फिर आपका रिटन टेस्ट, ऐसे राइटिंग, वीडियो मेकिंग्स, ये सारी एक इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। बहुत सारे बच्चे ये प्रोसेस में फेल होते हैं, ठीक है, बट ये गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड का एक प्रोसेस है जिसको आपको थ्रू करना, ये पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम लोग फिनलैंड की बहुत प्रमोशन करते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ हम बहुत क्लोजली काम करते हैं। बहुत सारे बच्चों के हमारे यहाँ से वीजा होते हैं और ऑलमोस्ट 99% हमारा सक्सेस रेशियो है दोस्तों। एक चीज मेरे ध्यान में अभी आई हुई है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं लास्ट वीक और उससे पहले मैं मिला अभी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं दूसरी जगह से जिन्होंने इंफॉर्मेशन ली है, कहीं ना कहीं लोगों ने प्रोसेस करवाई है, बट उनको कहीं सक्सेस नहीं मिली, मतलब उनका एडमिशन नहीं हुआ कहीं से। तो ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस मेरी एक बात एक ध्यान में आई कि लोग ऐसा भी करते हैं, दोस्त कंसल्टेंट्स, ठीक है ना, कि जो बच्चों को मिसगाइड करते हैं और बच्चे को अलग तरीके से उनका बिजनेस ना चला जाए, उनसे ये स्टूडेंट कहीं निकल के दूसरे कंसल्टेंट के पास ना चला जाए, वो लालच में वो स्टूडेंट को ऐसा ऑफर करते हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम है, जो एंट्रेंस टेस्ट है, जो ग्रुप डिस्कशन है, ठीक है ना, वो हम आपको पास करवा लेंगे, ऐसी बात बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये बहुत गलत चीज है। आप स्टूडेंट हो, आपके एकेडमिक्स है, आपके लेवल पे, आपके खुद की प्रोफाइल पे असेसमेंट होती है, यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई कंसल्टेंट आपको ये ऑफर करता है कि भाई हम तुम्हें एग्जाम पास करवा देंगे, हम तुम्हें ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, मैंने तक यहाँ तक सुना कि वो एग्जाम में उनके एक्सपर्ट्स को भी बिठाते हैं बाजू में, और एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो उनका पूरा जो एंट्रेंस होता है वो हेल्प करता है, ठीक है। और इस तरीके से चलो आपने एग्जाम पास भी कर लिया, ठीक है, आपका रेसिडेंस परमिट भी लग गया, आपके डिपेंडेंट भी अगर आपके साथ है, अगर आप मैरिड है, आपकी स्पाउस है, बच्चा है, तो उनके भी वीजा लग गए। बट क्या आपको ये पता है दोस्तों कि ये वीजा लगने के बाद, ये रेसिडेंस परमिट लगने के बाद, जैसे ही आप फिनलैंड पहुंचते हो, आप नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में जाओगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आप वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे, आपके सारे एकेडमिक्स आप दोगे, यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो टेस्ट आपने दिया है, ठीक है। जिन कंसल्टेंटों ने आपको मदद की, आपको हेल्प की, या आपकी एग्जाम किसी और ने दी, तो ये गफला, ये जो मैनिपुलेशन जो किया हुआ है जिसने भी, ठीक है, वो तो यूनिवर्सिटी को नहीं पता। यूनिवर्सिटी तो यही सोच के चलता है कि भाई ये एग्जाम बच्चे ने दिया है। वहां जब आप जाके आप कम्युनिकेशन करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन वो लेवल की है ही नहीं जो लेवल पे आपने एग्जाम दिया है। जब ये चीज उनके डाउट में आती है तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, उनका वही टेस्ट फिनलैंड जाने के बाद वो बच्चे से वापस टेस्ट लेती है। यहां तो वो टेस्ट आपने दिया ही नहीं है, तो वहां पे जाने के बाद आप पहुंच तो गए, बट वहां जाने के बाद जब यूनिवर्सिटी आपसे वो टेस्ट लेती है तो वो टेस्ट आप क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो कैसे होता है। जब आप फेल होते हो, जब आपकी मार्क्स आते हैं, तो वो जो पुरानी एग्जाम जो पहले दी हुई है उनके साथ मैच करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि भाई ये आपने मैनिपुलेशन किया हुआ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है अपने एजेंट ने, या आपने की हुई है। तो वो सिचुएशन में यूनिवर्सिटीज बड़े सीरियस एक्शन लेती है दोस्तों। वो सिचुएशन में सबसे पहला कि आपकी रेसिडेंस परमिट कैंसिल होगी। आपकी रेसिडेंस परमिट
कैंसिल होगी तो अगर आप डिपेंडेंट के साथ गए हो, मतलब आपके स्पाउस और बच्चा है, तो अगर प्रिंसिपल एप्लीकेंट जो स्टूडेंट है उसकी रेसिडेंस परमिट कैंसिल होती है, बकायदा उसके साथ उसके स्पाउस की और उसके बच्चे की भी रेसिडेंस परमिट कैंसिल होगी। जैसी कैंसिल होगी आपको कंट्री छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, जो ट्यूशन फीस आपने पे किया है वो भी रिफंड नहीं होगा और आप पूरे शेंगन एरिया में आप ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे। तो दोस्तों ऐसी गलती मत करिए। ये लोग जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो अपने छोटे से फायदे के लिए वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप मेहनत करिए, आप समझिए कि ये एग्जाम किस तरीके की है, क्या उसके पार्ट्स है, किस तरीके से है। ठीक है ना, आप उनकी हेल्प लीजिए, आप उनकी हेल्प लीजिए, पुराने कैसे टेस्ट हुए हैं उसको समझिए, अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, बट एग्जाम आप खुद दीजिए। आप किसी भी की भी हेल्प ना लीजिए इसमें। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप मतलब हमसे ही काम कराए, अरे बहुत लोग कर रहे हैं काम, बाहर से कराए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा ऐसा नहीं है कि आप हमसे ही काम कराए, और ना ही मेरी कोई पर्सनली किसी से प्रॉब्लम है। हम कोई ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं है कि कोई कंसल्टेंट को मैं ये करूं वो करूं, भाई मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं मेरा काम कर रहा हूं, मेरी टीम हमारा काम कर रही है। बट जो बच्चों को मैं मिला और जो सिचुएशन मैंने समझी, तो ये एक मैसेज मेरा है स्टूडेंट्स के लिए कि आप ऐसे मत करिए। आप बाहर से भी करा रहे हो कहीं से प्रोसेस, आप कराए, बट आप एग्जाम जो एंट्रेंस टेस्ट है वो आप खुद दे, किसी और की हेल्प ना ले या किसी और से मत कराए। आप खुद एग्जाम में बैठे, आप खुद पास करें। अगर आप पास नहीं होते हो तो आप दूसरी बार दीजिए, तीसरी बार दीजिए। 4-6 महीने लेट होने से कुछ फर्क उतना नहीं पड़ जाएगा कि वहां जाके आपको वापिस आना की सिचुएशन हो जाए, आपका पैसा डूब जाए, आपका रेसिडेंस परमिट कैंसिल हो जाए। उससे अच्छा है आप 3 महीना लेट जाए। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करिए प्लीज, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों। ठीक है ना, और इस तरीके की चीजों को एंटरटेन ना करें आप, वरना आपको ही नुकसान है एट द एंड ऑफ द डे। आपका करियर बिगड़ जाएगा इसमें। ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरी सिचुएशन, ठीक है। और बहुत शुक्रिया, आपने ये पूरा वीडियो देखा, समझा, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर ऐसी कुछ भी अपडेट्स आए, ठीक है ना, तो आप तक मैं पहुंचा पाऊं। हमारे चैनल को आप प्लीज लाइक शेयर मतलब सब्सक्राइब करके रखिए, तो हमेशा आप तक सही इंफॉर्मेशन आप तक आती रहेगी। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।